हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओके, तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके सर्कल में, आपकी सराउंडिंग में, कहीं से भी आप कौन ऐसा पर्सन है जो आजकल आपको कर रहा है बहुत ज़्यादा मिस, और क्या है रीज़न उसके पीछे, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिएगा एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिए, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। ओके, जितना आप क्लेम करेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करेगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इस प्राइवेट जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में है। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल ऑर्डर करना है तो भी आप कर सकते हैं इसी नंबर पे कांटेक्ट। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको यहाँ कुछ अच्छा लगता है चैनल पे तो प्लीज़ आप फैमिली फ्रेंड्स में भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया, जो ऑलरेडी मेरी फैमिली के मेंबर हैं, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा आप लोगों का। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। हम उसके ट्रेट, साइन या एग्जैक्टली टैरो के थ्रू पता चलेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, और जिससे कि आप गेस कर पाए, मैच कर पाए, रेजोनेट कर पाए कि आपकी सराउंडिंग या सर्कल में ये कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है। और जिससे कि जब हम रीज़न देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में, रेजोनेट करने और मैच करने में काफ़ी ईजी होगा। ओके, तो आप रीडिंग काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। ओके, चलिए रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को ये कौन पर्सन या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है। प्लीज़ मुझे ट्रेड और साइन बताएं, या मुझे एग्जैक्टली बताएं कि ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन लोग या ये जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, जो भी ये पर्सन है, ये मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, जो भी पर्सन है वो बिल्कुल बताना नहीं चाहता कि वो आपको मिस कर रहा है। ओके, काफ़ी स्मूथ, ये देखिए कार्ड देखिए कितने स्मूथ चल रहे हैं। वो पर्सन बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, वो कहीं से नहीं आप पता लगने देना चाहता कि वो आपको बहुत मिस कर रहा है। बहुत ही, देख लीजिए, नो खलबलाहट। ओके, चलिए देखते हैं। अब पहले ही कार्ड में 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड। ओके, तो 4 ऑफ वैंड्स से एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन है। हेरोफेंट का कार्ड नेक्स्ट आया है। ओके, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस अगेन, एंड द फूल कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर एरीज की एनर्जी है। ओके, एरीज और आपका वर्गो काफी स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, या तो आप एरीज और वर्गो हो सकते हैं, या जो पर्सन है वो एरीज या वर्गो हो सकता है, फायर साइन या अर्थ साइन। ओके, चलिए कौन है ये पर्सन जो आपको करता है मिस। ये कोई एक ही पर्सन है, यहाँ मुझे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वैंड से ये कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ रिकंसिलेशन, रीयूनियन करना चाहता है।
जो आपको प्रपोज करना चाहता है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है और ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है। रिकंसिलेशन रियूनियन की वाइब उन लोगों के लिए मैच करेगी जिनकी लाइफ में ये कोई ऑलरेडी पर्सन रह चुका है, वो दोबारा से चाहता है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में आप होंगे, डिस्टेंस कर लिया है खुद को, तो वो चाहते हैं कि रिकंसिलेशन रियूनियन हो जाए। या ये कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है जो आपको एज अ शादी में लाना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखता है, आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है। ओके, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके लिए फील करता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। इसके ट्रेड और साइन अगर मैं बताऊं तो, अगर तो ये कोई नया पर्सन है तो नया भी हो सकता है कि कोई न्यू लव है, जो पर्सन आपको कोई प्रपोज करना चाहता है, शादी, कमिटमेंट। ओके, तो ये 4 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है एंड बहुत बढ़िया रीडिंग आई है। प्लीज क्लेम जरूर करिएगा 1111 लिख के। हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिड पर्सन है। ओके, एज का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इसी किसी तरह का डिफरेंस है। आप मैरिड हो सकते हैं या ये पर्सन मैरिड हो सकता है जो आपको मिस कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। ये पर्सन कोई हाई डेजिग्नेशन वाला पर्सन हो सकता है। अगर मैं प्रोफेशन की मैं बात करूं तो कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई इनका चैनल हो सकता है, कोई गाइडेंस, कोई हीलिंग या कोई साइंटिस्ट, इस तरीके का अगर कोई काम करते हो, नॉलेजेबल वाला कोई गाइडेंस के तौर पे, हीलिंग के तौर पे कोई काम करने वाले, बट हाई डेजिग्नेशन पर्सन है। ओके, कुछ तो है। ओके, या तो ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, कोई फिक्स पैटर्न है जो इनकी फैमिली से सारी जनरेशन फॉलो करती आ रही है। या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहता है और आपको ट्रेडिशनल चीज़ों में लाना चाहता है, मतलब ऑलमोस्ट शादी रिचुअल्स। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है, बिकॉज यहाँ शादी को लेके और प्रपोजल को लेके, कमिटमेंट को लेके काफ़ी बड़ी बात है। और उसके बाद हेरोफेंट आया। भले आप लोगों में डिफरेंसेस है, लेकिन इनका बहुत मन है कि ये रिचुअल्स में आ जाएं, ये इस चीज़ को फाइनल कर दें। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे शादी, कमिटमेंट को बिल्कुल फाइनल करे। तो ये कुछ लोगों से मैच होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ओके, पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए। आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है। थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, एज का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। इमेच्योरिटी है, या तो फिर ये एज में ही आप दोनों के बीच में कोई एज में कम जरूर है, मुझे ये लग रहे हैं। या तो ये इमेच्योर बहुत है, मेच्योर्ड होने के बाद भी। ओके, अट्रैक्शन बहुत है, दूर है, आपके ऊपर नजर रखते हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने आपके लिए प्लान कर रखा है। और बॉटम ऑफ द डेक है फूल, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। ओके, या तो ये रिस्क करना चाहते हैं, और अगर कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो चाहता तो ये सब है, सोचता तो है। इनके ट्रेड और साइन तो बिल्कुल दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेजर हैं, तो इनको थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे एक्शन करने में, रिस्क लेने से डरते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए होगा कि बहुत जल्दी रिस्क ले लेते हैं, कुछ लोगों से ये भी मैच होगा। ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो रिस्क लेने से डरते हैं, एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं अपने अंदर ला पाते हैं कि ये जो चीजें सोच रहे हैं इसको कर पाए। इसीलिए मिस की एनर्जी है, आपको मिस ही कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते। आप हो सकता करते हो, बट ये नहीं कर सकते, तो ये आपको मिस करते हैं। तो ये इनकी ट्रेड और साइन है। अब ये कौन पर्सन है ये आप समझ ले गए तो आप समझ लीजिए। और फिर अब हम देखते हैं कि अगर ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं तो इनका रीज़न क्या है। ओके, जब इतना सही है तो रीज़न क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। रीज़न क्या है आपको मिस करने का? भले पुराने पर्सन हो या ये एकदम किसी बस मुझे ये पुराने नहीं, ये मुझे नया कोई नहीं लग रहा है, ये पुराने पर्सन ही लग रहे हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। या तो ये कुछ लोगों के लिए नए भी होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि हम लोगों में डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल डिफरेंस है, या हम बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। आप बिल्कुल डिफरेंट वे में हैं और ये डिफरेंट वे में है, ऐसा हो सकता है। या तो आपने अपनी किसी बड़े एज के पर्सन हैं, ओके, जो आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ मामला 3 सिनेरियो बन रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपसे कौन सी सिचुएशन मैच हो रही है। तो रीज़न बताएं प्लीज़, मुझे रीज़न बताएं।
प्लीज मुझे रीजन बता। आया है, समझ में आ गया क्या है, आप जानते हैं इनको। ओके, ये कोई नए भी हों तब भी आप लोग जानते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे मुझे रीयूनियन रिकंसिलेशन की ज्यादा लग रही है। ये कोई भी पर्सन है, ये आपको जानता है और आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप वाटर साइन है तो आपसे रेजोनेट भी होगा। ओके, हाई प्रीस्टेस से लग रहा है ये आपकी खामोशी से बहुत ज्यादा डरते हैं। आप बिल्कुल इनसे साइलेंट हो गए हैं, रिजर्व हो गए हैं। आपने खुद को खामोश कर लिया, बिल्कुल नम पड़ गए हैं। ओके, कुछ तो हुआ है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आपने तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। आप इंट्यूशन लेवल से टेलीपैथी इनके बारे में सब कुछ जान और समझ जाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात है तो आप समझ रहे होंगे कि ये आपसे रिकंसिलेशन रीयूनियन चाहते हैं। ओके, ये आपसे शादी के लिए आपको बोलते रहते होंगे, या प्रपोजल के लिए बोलते होंगे, या दोबारा वापस आने के लिए आपको ऑफर ज़रूर कर रहे हैं, बट आप खामोश हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। अब क्या सिचुएशन है ये आप बेहतर जानते होंगे, बट यहाँ बिल्कुल लग रहा है ये वही पर्सन है जिनसे आपने बिल्कुल बातचीत बंद कर रखी है, जिनके लिए आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं। ओके, इंट्यूशन लेवल पे आप इनको याद करते हैं, मिस करते हैं, और इनको देखते रहते हैं कि इनकी तरफ से क्या हो रहा है। ओके, प्लीज मुझे और रीजन बताएं, प्लीज मुझे और रीजन बताएं। और आपकी खामोशी की वजह से ही ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, आप इनसे अलग हो रहे हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं। आई एम रियली सॉरी। ओ माय गॉड, 3 ऑफ वैंड्स, मैंने बिल्कुल पहले ही कहा था ये पर्सन दूर है, कोई डिसीजन बनाते हैं बट डिले पे डाल देते हैं। 3 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिख रहा है। ये पर्सन दूर ही सही, कोई भी रीजन सिचुएशन हो, ये पर्सन दूर ही सही, ये आपको नोटिस करते हैं, आप पे नजर रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानते हैं। और ये अगर आजकल पता वता कर रहे हैं तो आप इतने ज्यादा रिजर्व और खामोश हो गए हैं कि आपके बारे में ये कुछ पता भी नहीं कर पा रहे, मगर इनके दिमाग में आपके लिए कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। कोई फैसला इन्होंने जरूर किया जिसको ये डिले पे डाल रहे हैं, सही टाइम आने का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो अभी तो डिले पे है, डिफरेंसेस है, इसलिए भी आप शादी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए भी ये शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इतने खामोश हो गए हैं कि आप उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये अपने उस डिसीजन को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सही टाइम का वेट ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा इनको बोले, हिंट करें। आप अगर इतना रिजर्व हो गए हैं तो थोड़ा सा आप ओपन अप हो, या इनको थोड़ा आपकी तरफ से कुछ हिंट और साइन मिले तो ये करें। तो इसीलिए ये आपको मिस ही कर रहे हैं, क्योंकि सोच आपके बारे में रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है। और रीजन मुझे बताएं, क्या रीजन है कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है? प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं। तो आई थिंक बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि आपको इस समय कौन मिस कर रहा है या कौन मिस कर सकता है। ओके, आप इनको जानते हैं, ये आपको जानते हैं, और आप इनको इंट्यूटिवली सोचते आप भी हैं। पेज ऑफ कप्स देख लीजिए, माफी मांग रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं, कुछ तो इन्होंने गड़बड़ किया है जिसके लिए ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपके साथ एक बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है, पैशनेट है, अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ बहुत है, और ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये चीज रफा दफा हो जाए। आपकी जो इतनी खामोशी है ना, इससे ये बहुत डरते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर और आपके साइलेंट हो जाने से ये इनको डर लगता है। ओके, तो इनके पास इस समय कोई चारा नहीं है, ये सिर्फ खामोशी होके आपको सोच ही सकते हैं। ओके, टावर एंडिंग, बिल्कुल जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें लड़ाई झगड़ा हो चुका है, इसीलिए आपके जो ट्रेड और साइन में दिख रहा था कि ये रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते, और कुछ लोगों के लिए ये है कि ये रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। ओके, रीजन में मैं देखूं तो ये रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट, उतना स्ट्रेंथ अभी लेके नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी तरफ से इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, कुछ भी जान नहीं पा रहे, कुछ भी समझ नहीं पा रहे,
आप या तो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हो गए, ब्लॉक कर दिया आपने, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं इनको अपनी तरफ आने के लिए, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा दूरियां कर ली हैं। अब ये अगर रिस्क टेकिंग करना भी चाहें, पहली बात तो इनसे होती नहीं है, अगर करना भी चाहें, लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनको कहीं से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर नज़र नहीं आ रही कि आप थोड़ा भी इनको इंटरटेन करेंगे, ऐसा इनको फील नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। खटपट हो चुकी है, लड़ाई हुई है, उसमें इन्होंने आपको कुछ गलत कह दिया, कुछ ज़्यादा कह दिया, कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे आप बिल्कुल खामोश हो गए, आप बिल्कुल नाराज़ हो गए, आपने सब कुछ छोड़ दिया, बात भी नहीं कर रहे, कुछ इस तरह का मामला है। तो उसके लिए ये अपोलोजाइज हैं, उसके लिए ये आपको सॉरी करना चाहते हैं, गलती इनके तरफ से हुई है, इस बात का इनको एहसास है, बट आपकी जो रूखी और रूठे हुए हैं आप, इसलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड, अगर ये ट्रेड और साइन है, ये है वो पर्सन जो आपको करते हैं मिस, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से वो मिस करते हैं, तो हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं जिससे कि हम डबल हमें थोड़ी सिचुएशन और रीजन पता चल जाए कि क्यों ये करते हैं मिस। ओके, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स कर रहा है। भाई आप सेल्फ लव करने लगे, आप खामोश तो हैं लेकिन आप अपने ऊपर काम करने लगे हैं, अब आप सेल्फिश हो गए हैं, थोड़े से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपने करियर, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, अपने ऊपर फुल टू आपका फोकस अब खुद का है, आप सेल्फिश हो गए हैं कि भाई देखना ही नहीं चाह रहे भाई आप तो उधर, यही इसी वजह से तो ये आपको मिस कर रहे हैं। आप तगड़े से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये आपको लेके अट्रैक्टिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर काम बहुत किया है, आप कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, कोई नए ड्रेस आपने ली है, अगर तो आप फेमिनाइन हैं तो बिल्कुल होगा, मेल भी हैं तब भी, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है इसलिए मैं फेमिनाइन कहूंगी। कुछ ना कुछ आपने अपनी ग्रूमिंग की है, हेयर कलर चेंज कराया है, कोई वेट गेन या वेट लॉस किया है, जिम ज्वाइन कर ली है, कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं। ओके, अगर आप शुगर आपने कट की है, ऐसा भी हो सकता है, कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी या कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स आप कोई कर रहे हैं, कोई नए आइडिया पे वर्क कर रहे हैं, कोई नया काम आपने शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको और दिक्कत हो रही है कि इनके लिए तो आप साइलेंट है लेकिन और हर जगह आप अवेलेबल हैं, आप सारे काम कर रहे हैं सिवाय इनको एंटरटेन करने के, तो ये चीज़ इनको खल रही है, और जिसलिए आप टू ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए टू ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। थ्री ऑफ वैंड्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, रीज़न में आपके थ्री ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, किस बात का ये डिसीजन ले रहे हैं और क्यों डिले पे डाल रहे हैं, किस सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं ये, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये थ्री ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स देख लीजिए, डिले पे इसलिए, मैंने ऑलरेडी ये बात कही थी, डिले पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप खामोश हो गए हैं, आप इन अपने लाइफ में तो आप सब कुछ कर रहे हैं, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही जॉयफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव वाली फीलिंग आपको वाइब आ रही है, एनर्जी है, आपका पर्सोना इतना अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन इनके हिसाब से इनके लिए आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपने बहुत प्यार मोहब्बत इनको हमेशा अपना लव ऑफ कप दिया है, आपने हमेशा इनके लिए आप खड़े रहे, लेकिन इस समय आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, वही बात आ गई कि ये आपको कहीं से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं आप हर जगह हैं, हर काम कर रहे हैं, बट जहां बात इनकी आती है आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, आपने अपने दिल को बिल्कुल बंद कर लिया है, खामोश हो गए हैं, जुबान और दिल पे ताले लगा लिए हैं, इसी वजह से ये उस डिसीजन पे नहीं आ रहे हैं, डिले पे डाल रहे हैं, दूर से ही आपको नोटिस कर रहे हैं और दूर से ही आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, किस बात की माफी मांग रहे हैं, किस बात की शुरुआत कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए पेज ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स यहाँ। ओके, एट ऑफ कप्स, इनको आपके ऊपर डाउट था, इन्होंने आपको कुछ उल्टी सीधी आपके कैरेक्टर पे अगर कुछ बात करी है, इनको डाउट और इनसिक्योरिटी और पॉजिटिव ये आपको लेके बहुत हैं, आप यहाँ से वॉक अवे कर गए या ये आपसे वॉक अवे कर गए थे, तो इस बात की माफी मांग रहे हैं।
या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया, आपको इनके ऊपर काफी डाउट और इनसिक्योरिटी थी और आप वॉक अवे कर गए। कुछ इन्होंने कुछ तो किया है, ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जो आप वॉक अवे कर गए, ये वॉक अवे कर गए। काफी डाउट्स इनसिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में हो गई थी। इस बात के लिए सॉरी हैं, अपोलॉजीज हैं और इन्हीं की तरफ से हुई है। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं उस चीज के लिए जो इनकी तरफ से हुआ है। अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया था तो ये भी सॉरी बोलना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया था टावर कार्ड और टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन। लड़ाई इन्होंने की, बहुत लंबी सिचुएशन हो गई है, आप लोगों को काफी टाइम हो गया है, इन्होंने काफी पॉज ले लिया, होल्ड कर लिया। लड़ाई झगड़े हुए, इन्होंने काफी टाइम तक उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया। इस लड़ाई झगड़े को इन्होंने काफी लंबा घसीटा है, इस सिचुएशन को इन्होंने काफी लंबे टाइम तक किया है। हो सकते हैं 2-3 महीने से इन्होंने बात नहीं की, काफी लंबा टाइम इन्होंने घसीट दिया, लड़ाई झगड़े किए, उसके बाद इन्होंने आपको कांटेक्ट ही नहीं किया, इन्होंने आपको छोड़ दिया, वैसे ही कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। और अब इनको जब आप अपने ऊपर काम करने लगे, अब जब इनका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ है, अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया। ओके, और जब आपको देखा ना इन्होंने, और जब आपको इन्होंने ताका झाकी और आपके ऊपर स्टॉक करना चालू किया, तो आप तो अलग ही डिफरेंट लेवल पे निकल गए। तब इनको एहसास हो रहा है, जब इनका गुस्सा जब ठंडा हुआ है ना, कुछ दिन कुछ टाइम इनके बीत गए काफी लंबे, तो जब इन्होंने देखा ना कि आप भी बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं किया, आपने भी इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके पूछा ही नहीं, उसके बाद आपने कोई बात ही नहीं की, शायद आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे, उल्टा आपने इनको डिस्टर्ब करने की जगह आपने खुद के ऊपर काम शुरू कर दिया। आपने बिल्कुल यहाँ पे चीजें वैसे ही छोड़ दी, जैसे लड़ाई झगड़े आप हर्ट हुए आपने बिल्कुल छोड़ दिया। इनको शायद उम्मीद थी कि आप इनमें इनिशिएटिव लेंगे, आपकी कॉल अपने आप आ जाएगी, आप हमेशा जैसे करते हो कर लो। इस बार शायद आपने किया नहीं, तो इनको धक्का लग गया इस बात का। और जब इन्होंने आपको रीच आउट करने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की, तब तक आप बदल चुके थे, आपने अपने ऊपर काम किया है। अब आप इनको बिल्कुल इग्नोर, या तो ये आपको कर भी रहे हैं तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। अब ये आपको मिस करना चालू हुए। जब मामला ठंडा हुआ, इनका दिल दिमाग ठंडा हुआ, तब इनको समझ में आ रहा है, बट काफी लंबा टाइम इन्होंने खींच लिया है, काफी लंबे टाइम तक पॉज और होल्ड आपके में लगा दिया है। ये लड़ाई को इन्होंने काफी लंबा घसीट दिया। ओके, तो ये चाहते तो बातचीत करके चीजें खत्म हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे काफी लंबा पॉज आ गया आप दोनों के बीच में। जब तक आप तो अपने में बैलेंस कर चुके हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ लव कर चुके हैं, अब ये मिस कर रहे हैं आपको और वेट कर रहे हैं कि कब आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, या कब आप थोड़ा सा इनको हल्का सा इग्नोर ना करके थोड़ा सा इनको लगे कि आप इनको एंटरटेन करने में हैं, तो ये कोई ना कोई डिसीजन फाइनल करके आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके लिए सोच रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, गलती का एहसास इनको बिल्कुल है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा, क्लेम ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, कितनी नहीं हुई है। और क्लेम करने के साथ साथ मैंने ऑलरेडी कहा लाइक शेयर भी करिए, और कुछ पूछना हो आपको, कोई डिसीजन लेना हो, कोई क्लैरिटी हो और आपको लगता हो कि ये मुझे चीज़ पूछनी चाहिए, पर्सनली मुझे रीडिंग चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन के लिए भी, डिटेल सेशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।